अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। उसने कहा स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन बताओ, उसकी एजम्पशंस बताओ, उसके लॉज बताओ। स्टीशियोमेट्री हम जानते हैं ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। मतलब कि आपके पास एक रिएक्शन है ना, H2 प्लस O2, इसने आपके पास बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं, इसका ये है 2H2O। कितने मोल्स रिएक्टेंट के कितने मोल्स प्रोडक्ट के साथ जब हम कंपैरिजन कर पाए, ये स्टीशियोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में। मोल्स भी आते हैं कंपैरिजन में, मैथ भी कंपैरिजन में आता है कि 1 मोल H2 का 2 मोल H2O बनाते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल ऑक्सीजन बनाता है, 1 मोल H2 का 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी कोई नंबर के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। उसमें जब आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटेटिवली क्या करते हो, रिलेट करते हो, वो कहलाती है आपके पास स्टीशियोमेट्री। सही हो गया। मेट्री का मतलब होता है एक ब्रांच स्टडी। एजम्पशंस, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इसको स्टडी करते हुए, इस ब्रांच में किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है उसको बोलते हैं एजम्पशंस। 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पहली चीज़ है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाने ही चाहिए, कोई ऐसा रिएक्टेंट ना हो जो कि बच जाए। दूसरी जो चीज़ ख्याल रखा जाता है वो है कि कोई साइड रिएक्शन अकर ना हो, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बने, कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई ना बने। सही हो गया। कौन से लॉज फॉलो करती है ये कैलकुलेशन? पहला लॉ जो फॉलो करती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। दूसरा जो लॉ फॉलो करती है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ हमें बताता है कि मैथ कंजर्व रहता है। जितना मैथ रिएक्टेंट में लोगे उतना मैथ प्रोडक्ट में वही रिएक्टेंट जाएगा, कोई एक्सेस में या कोई आपके पास चीज बचेगी नहीं। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है जितनी रेशियो से एक चीज रिएक्ट करती है वही रेशियो फिक्स रहती है। 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ही बनाएंगे। यूं नहीं हो सकता कि 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद 2 मोल ही H2O बनाए। नो, गलत है। 1 मोल H2 का 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तब 2 मोल H2O बनेंगे। 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मोल की तादाद यहाँ चेंज हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ ओबे होगा तो ये स्टडी की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन 23 का पार्ट बी। उसने कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल करता है। 3 एग्जांपल से आपने एक्सप्लेन करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ये खत्म तो रिएक्शन स्टॉप। ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी को रिएक्शन में अपने स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट की वजह से, ये खत्म तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है वहीं पे। पहली एग्जांपल याद कर लेना। पहली एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कोयला कैसे जलता है? कोयला आपके पास कार्बन होती है, जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है तो आपके पास क्या बन जाता है? CO2। यहाँ पे O2 है। कार्बन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस केस में ऑक्सीजन एक्सेस में है क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, वो एक्सेस में है। कार्बन आप लेते हो, कोयला आप लेते हो, वो लिमिटेड होता है, जितना मर्जी आप लेके आओ। तो कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट। कार्बन खत्म तो चाहे ऑक्सीजन जितनी भी हो हवा में उसका कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि कोयला खत्म हो गया, वो जलेगा नहीं। दूसरा देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस या मीथेन कैसे बर्न होती है? मीथेन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसको बर्न किया जाए, एक तो CO2 बनता है, एक H2O बनता है। ऑक्सीजन फिर दोबारा से एक्सेस में है। नेचुरल गैस आप देख लो, मीथेन एक फिक्स क्वांटिटी में आप लेते हो, जैसे सिलेंडर में गैस भरवाते हो, फिक्स क्वांटिटी में लेके आते हो, बर्न होती है, गैस खत्म, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है। ऑक्सीजन की है लेकिन मीथेन खत्म हो चुकी है तो मीथेन जलेगी नहीं। तो मीथेन के खत्म होने से ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन जितनी मर्जी है। तो ऑक्सीजन एक्सेस में है, नेचुरल गैस आपके पास लिमिटिंग है, ये खत्म तो आपके पास रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तीसरा देखो कंबस्टन या बर्निंग ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल, किसको बोलते हैं? जो ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, जो कि ये ऑक्टेन है, C8H18 एक पेट्रोल की फ्रैक्शन है, इसका पार्ट है। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है 8CO2 प्लस 9H2O बनता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट दोबारा से आपके पास कौन सा है? ऑक्टेन हो गई। पेट्रोल खत्म, बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए तभी तो आप क्या करते हो? पेट्रोल भरवाते हो तभी बाइक चलती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में। इस केस में ऑक्सीजन हो, पेट्रोल खत्म हो जाए तो पेट्रोल बाइक खुद ब खुद तो नहीं चलेगी ना जब तक पेट्रोल नहीं भरवाओगे। ऐसा ही होता है इसमें।
ऑक्सीजन एक्सेस में, पेट्रोल आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बाइक में पेट्रोल खत्म तो ऑक्सीजन जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था क्वेश्चन 23 का पार्ट बी। जैसे ही आपने लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैंने लिख के दे दिया। नेक्स्ट आ जाओ। तो उम्मीद है आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।